हमारे सभी दर्शकों का यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन। आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि मेरी मम्मी पिछले 1 साल से बीमार चल रही थी। पिछले साल सितंबर में उनको स्ट्रोक लगा था, जिसके बाद उनकी हेल्थ ख़राब होनी शुरू हुई। फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। उसके बाद वो वहाँ से थोड़ा ठीक होकर आती थी तो कभी उनकी हेल्थ ऊपर कभी नीचे, ऐसे ही चल रहा था। 2-3 बार उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग निरंतर मेरी मम्मी के लिए प्रे कर रहे थे। लेकिन मैं खेद के साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि 2 अगस्त को उनकी मृत्यु हो गई और कल हमने उनको दफनाया। तो सबसे पहले तो मैं कुछ चित्र, फोटोज़ आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। तो ये देखिए। तो इस संदेश में मैं 2 मुख्य विषयों पर चर्चा करना चाहता हूँ। एक तो जब हम अपनी मम्मी को सेमेटरी ले गए वहाँ पर उनको गाड़ने के लिए, तो वहाँ पर मुझे एक संदेश देना होता है। जब मेरे डैडी की मृत्यु हुई थी तो भी मैंने एक संदेश दिया था। आप लोग जानते हैं कि हमने जो मिनिस्ट्री शुरू करी थी उसका जो मुख्य उद्देश्य ये था कि हम ना केवल बाइबल की सही शिक्षाएं आप तक पहुँचाएं, बल्कि साथ साथ जो कुछ गलत ट्रेडिशंस चल रहे हैं, कुछ रीति रिवाज क्रिश्चियनिटी में जो चले आ रहे हैं, उनमें भी हम सुधार करना चाहते थे, जो हम अपने संदेशों में समय समय पर बताते रहते हैं। तो एक मुद्दा तो ये है कि जब आप वहाँ जाते हैं अपने किसी प्रियजन का शव लेकर गाड़ने के लिए, तो वहाँ पर कोई ना कोई पास्टर आता है जो एक संदेश देता है। तो आप लोग जो भी इकट्ठे होते हैं वहाँ पर, उनमें बहुत सारे अन्य धर्मों से भी होते हैं। आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं जिनको आपने बुलाया हो, और क्योंकि उनका एक संबंध होता है आपके साथ तो वो आ जाते हैं। अब पास्टर को एक संदेश देना है, लेकिन हमारा जो संदेश होता है वो क्या होता है? जब हम मृत्यु के समय संदेश देते हैं या सेमेटरी कब्रिस्तान में संदेश देते हैं, तो हमारा संदेश क्या होता है? हमारा संदेश तो सुसमाचार ही होता है कि जीवन का अंत यहाँ पर नहीं होता। लेकिन समस्या ये है कि वहाँ पर जो लोग इकट्ठे हुए हैं उनमें सब अलग अलग धर्म से आए हुए हैं। कुछ आपके करीबी दोस्त या रिश्तेदार भी हैं जिनको शायद आपने कभी यीशु के बारे में नहीं बताया। वो अपने अपने धर्म की मान्यताओं को मानते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो पास्टर वहाँ संदेश देगा उसको क्या संदेश देना है? आमतौर पर होता यह है कि जो पास्टर वहाँ संदेश देता है या जो भी भाई संदेश देता है, वो हमेशा ये सोचता है कि यहाँ पर अन्य अन्य धर्मों के लोग आए हुए हैं, तो माहौल कुछ ऐसा है कि जिसके घर में मृत्यु हुई है, संवेदनशील है, बहुत सेंसिटिव है, वो बहुत दुखी है, तो मैं एक ऐसा संदेश दूं जो किसी को बुरा ना लगे और सब कुछ ठीक ठाक निपट जाए। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे अगस्त के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अगस्त का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में अगस्त के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें। मतलब
पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।